समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट आलोक वत्स साहब। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके का अखिलेश यादव का पोस्ट आया है सोशल मीडिया पर अब से कुछ देर पहले, उसके बाद ये सवाल और ज्यादा कि एक माफिया की मौत पर इतनी सियासत क्यों? देखिए, उससे आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी आपकी डिबेट में नहीं आई, सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी। इसके मतलब उनको जवाब नहीं देना है, जवाब देने से बच रहे हैं। जब कोई पार्टी और प्रवक्ता जवाब देने से बचने लगे तो मंशा पे शंका जरूर होगी हर किसी को। तो शंका तो आपको भी हो रही होगी, आपको आके जवाब देना चाहिए। भाई, न्यायिक हिरासत में लगातार मौतें हो रही हैं। भाई, ये न्यायपालिका को हक है सजा देने का, न्याय देने का। न्याय या सजा न्यायपालिका देगी, लेकिन लगातार जिस तरह की लगातार मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों ने कहा कि जहर दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, बार बार, ये नहीं कि गुहार नहीं लगाई गई और चिट्ठी भी लिखी गई कि भाई हमारे साथ दिक्कतें पैदा की जा रही हैं, तो उस समय सरकार को इस पर संज्ञान में लेना चाहिए था और उसकी मदद करनी चाहिए थी। भाई, कोई आदमी अगर न्यायिक हिरासत में है ना, तो ये जिम्मेदारी सरकार का। लेकिन अनुराग भदौरिया, जो सरकारी रिपोर्ट है वो कहती है कि हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट के चलते मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। एक नेचुरल डेथ को जहर की कॉन्स्पिरेसी से जो आप जोड़ रहे हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी का परिवार भी खुद पहले बताता रहा कि वो बीमार चल रहे हैं, क्या ये सियासत नहीं है? जब मुख्तार अंसारी का परिवार कह रहा था जहर दिया जा रहा है, तो उस समय संज्ञान में सरकार ने क्यों नहीं लिया? सरकार को सामने आना चाहिए था, कहना चाहिए था नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो रही। और अगर कोई न्यायिक हिरासत में है, अगर वो बीमार है तो उसको अच्छी जगह इलाज कराइए। भाई, सजा देगा तो न्यायपालिका देगी ना, हम आप सजा देने वाले तो कोई होते नहीं है, या ना सरकार कोई सजा देने वाली होती है। भाई, ये लगातार कस्टोडियल डेथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, अरे चाहे न्यायपालिका, चाहे हिरासत के अंदर में कोई बीमार हो, लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास भी जाता हूं, क्या हिरासत के अंदर में क्या गैंगवॉर नहीं हुआ? 2012 से 2016 तक इसी उत्तर प्रदेश में जब अनुराग भदौरिया की पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में थी, 1787 पॉलिटिकल कस्टोडियल डेथ हुई थी। हर दिन औसतन एक मौत जेल में लगातार 5 साल तक। वो सामान्य हो सकता है क्या? मुख्तार अंसारी चूंकि एक खास मजहब से, एक खास पॉलिटिकल क्लास से आते हैं, इसलिए इतना बवाल होगा, इसलिए इतने सवाल होंगे। तहसीन पूनावाला, आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, लेकिन मैं जेन्युइनली आपका सवाल समझा नहीं। क्या आप, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या आप ये कह रहे कि क्योंकि वहां पे 1200, 1300, 1400 कस्टोडियल डेथ्स हुए, जिसमें से कहीं उसी मजहब के जिसपे आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसीलिए आज ये जस्टिफाइड है? मैं कोई मुख्तार अंसारी का सपोर्टर नहीं हूं। मैं इनफैक्ट समझता हूँ कि बहुत अच्छा मुख्तार अंसारी जेल में था। मैं इस बात से भी खुश हूं कि पंजाब जेल से वो उत्तर प्रदेश में है। मैं मानता हूँ ये टेररिस्ट था, लेकिन जैसे अनुराग भाई ने कहा, उसको इंसाफ दिलाने का काम न्यायालय का था। ये वो महान मुल्क है। तहसीन भाई, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह था कि 1787 कस्टोडियल डेथ पर सवाल अगर नहीं, तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर इतने सवाल क्यों? क्योंकि आपने कहा कि सवाल नहीं है, ये गलत है। उन पे भी सवाल, हर कस्टोडियल डेथ पे सवाल होता है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स इंक्वायरी उसके ऊपर, और कई केसेस में, उन 1700 में से कई केसेस में उत्तर प्रदेश के अफसरों को सस्पेंड किया गया है। तो ये बात जो आप कह रहे हो फैक्चुअली सही नहीं। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूं, मुख्तार अंसारी के लिए मेरे लिए मन में कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूं मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल था, लेकिन उसको सजा न्यायालय दी। अगर हम कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, और अगर ये कस्टोडियल डेथ हुआ है, मैं नहीं मानता कस्टोडियल डेथ है, मुझे अब भी उन डॉक्टरों पे विश्वास है, मैं मानता हूं डॉक्टर्स झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर ये चीज हो रही है तो हम सबको घबराना चाहिए। ये चीज रशिया में होता है, ये चीज नॉर्थ कोरिया में है। ये चीज सोच लीजिए, एक चीज एक क्षण के लिए सोचिए, कल अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं, वो जेल में उसको डाल देती सरकार, और फिर वो कह रही थी कस्टोडियल डेथ हो गया। सोच लीजिए आप ही का कोई दोस्त या आपको गवारा होगा। मैं मुख्तार अंसारी का सपोर्टर नहीं हूं। क्या पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए, मुख्तार अंसारी छोड़िए, किसी के लिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, कि कस्टोडियल डेथ हो, क्या यह अधिकार होना चाहिए?
अगर ये होना चाहिए तो इस संविधान को बिल्कुल हम रखते थे। कस्टोडियल डेथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, ये तो जांच में पता चलेगा तहसीन पूनावाला। जांच रिपोर्ट का हमें इंतजार करना होगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में या देश के किसी सूबे में कोई कस्टोडियल डेथ हुई हो। करेक्ट, तो जांच होगा। तो मैंने शुरुआत किया कि मुझे विश्वास है कि अननेचुरल डेथ नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोफेशनल है, मैं मानता हूं कि डॉक्टर्स झूठ नहीं बोले। लेकिन अगर ये हुआ है, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने कंप्लेन किया तो जहर दिया गया है। एक मिनट मेरी बात समाप्त होने दीजिए। और दूसरी बात, कुछ ऐसे रशियन पॉइजन है, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूं, कुछ ऐसे पॉइजन है जिसका केमिकल कॉम्बिनेशन है जिसके कारण आपको हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। देखिए, जो भी व्यक्ति इस दुनिया में मरेगा, जो भी व्यक्ति मरेगा, वो अंतिम इसलिए मरेगा क्योंकि उसका हार्ट बंद होगा। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क होता है। अगर कार्डियक अरेस्ट डेथ का कॉज है, नॉट हार्ट अटैक, तो फिर हमें जांच करनी चाहिए। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क है। हर व्यक्ति कार्डियक अरेस्ट से ठीक है द्विवेदी साहब, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वत्स साहब, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की सियासत से बचना चाहिए? वत्स साहब, देखिए, इस पर बहुत ज्यादा राजनीति गलत दिशा में हो रही है। मुख्तार अंसारी एक ग्रेडेड क्रिमिनल था। एक पर्टिकुलर ईयर्स तक उसने जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, इनफैक्ट टिल गोरखपुर और भी एक दो जगह थे जहां गाजीपुर, आजमगढ़, जहां उसका खौफ था। सर महाराष्ट्र में भी मकोका लगी थी उस पर। हाँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी राज्य भी। वो हिंदुस्तान के जो एक बड़े क्रिमिनल में उसकी गिनती होने लगी थी, और उसके नाम का दहशत था, खौफ था। कुछ पॉलिटिकल पार्टी, वो बार बार पॉलिटिकल पार्टी भी बदलता रहा। इन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको नफ़े के लिए अपने साथ मिलाया। मुस्लिम वोट का भी वो एक तरीके का लीडर बन गया था उस इलाके का। इन लोगों ने उसको अपने पार्टी में शामिल करके उसको भी एमएलए बनाया, उसके थ्रू और भी लोगों को एमएलए बनाया। आज जब योगी की सरकार आई तो उसके कारनामे सामने उजागर पहले से ही थे, उस पर कार्रवाई हुई। उसके पूर्व में भी उसके ऊपर सजाएं हुई थी कुछ केसों में, और वो जेल काट रहा था। ये लोग जो बार बार प्रश्न उठा रहे हैं सरकार पर और कस्टोडियन डेथ पर और उसको स्लो पॉइजनिंग कर दिया, ये भूल रहे हैं कि 2018 में भी जेल के अंदर उसको एक हार्ट अटैक आया था, और उसकी पुष्टि उसके परिवार वालों ने की थी, ये बीमार रहते हैं। इसके बाद जब यहाँ पर आज उनकी बांदा हॉस्पिटल में जब वहाँ डॉक्टरों की टीम ने कहा कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है, पोस्टमार्टम हो रहा है, विसरा का रिपोर्ट आएगा, विसरा का रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा कि डेथ वाज किस रीजन से हुआ। उसका इंतजार कीजिए। अनुराग भदौरिया क्यों नहीं इंतजार कर पा रहे हैं? पहले ही क्यों नतीजे पर पहुंच जा रहे हैं? आदमी की टीम बन गई है। और वो शख्स जिस पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, वो शख्स जो दिन दहाड़े एक सिटिंग एमएलए पर 400-500 राउंड गोलियां चलाकर जान ले लेता है, वो शख्स जिस पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कई मुकदमे दर्ज होते हैं, उस शख्स की बात सही और जेल प्रशासन और राज्य सरकार की बात गलत, क्या ये जस्टिफाइड है? अनुराग भदौरिया। बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी कोई अभी 2017 के बाद से जेल में नहीं है, वो 2000 से जेल में है। जब सरकारें कई आई, कई सरकारें गई, हमारी सरकार थी तब भी जेल में था। लेकिन जेल में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि जेल में कोई न्यायिक हिरासत में है तो वो उसका इलाज नहीं किया जाएगा, उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसके कोई भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही ये सब ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना। इनकाउंटर पहले भी होते थे, लेकिन अभी भी कई बार आपको फर्जी इनकाउंटर देखने को मिले। बीच में रोक रहा हूं, सुबह से हमने कई जेलर और कई पूर्व ब्यूरोक्रेट से बात की है। वो ये कह रहे थे कि न्यायिक हिरासत का मतलब ये भी नहीं होता कि मुख्तार अंसारी को ताजा मछली खानी है तो अपनी जेल में मछलियों के लिए तालाब खुदवा दे। न्यायिक हिरासत का मतलब ये भी नहीं होता कि जिले का जिलाधिकारी एक अपराधी के साथ बैडमिंटन खेलने जाए जेल में। देखिए ये सब बातें वो लोग कहते हैं जिनको कहना है। उस समय जब अधिकारी रहते तब क्यों नहीं कहते भाई? जब अधिकारी रहते तो क्या कर रहे होते वो? ये रिटायर होने के बाद याद आता है क्या उनको? तब वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं? इसके मतलब उनकी मंशा पे शंका उन पे भी होनी चाहिए, उन पे भी उतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि जब वो पद पे रहते हुए कुछ नहीं कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा था फिर अगर वो पद पे थे तो क्यों नहीं बोले उस समय? इसलिए इस तरह की राजनीतिक बातें ठीक नहीं लगती हैं। जब पद पे रहेंगे तब नहीं बोलोगे। रो रो कर बताते रहे कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन पर दबाव बनाया। एलएमजी के केस में मुख्तार अंसारी के नाम को हटाने के लिए
उनको जेल भेजा गया, उनको नौकरी छोड़नी पड़ी अपनी, हुई कार्रवाई। अब हो गया। अच्छा, अब हो गया। बीजेपी के प्रवक्ता, अगर आपने बीजेपी के प्रवक्ता वाला काम कर दिया हो तब हम जवाब दे एक दें। बात जो फैक्चुअली मैं गलत कह रहा हूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं चुनौती देता हूं आपको। अगर आपको और अनुराग बोलना है तो भदौरिया, और मैं बोल चुनौती लीजिए। दे रहा हूं आपको। एक बात अगर अरे फैक्चुअली मैं पहले गलत कह रहा हूं तो आप पूरा बताइएगा पूछ- मुझे। अरे मेरी बात ही नहीं बताइए अपनी बात। अरे भाई, मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी में समझ सकता सर, हूँ। इधर-उधर नौकरी की आपकी बात, पक्की रहेगी, तथ्य चिंता और मत कीजिए। तर्क पर बीजेपी बात वाले कीजिए, देख मैं रहे हैं, आपका ध्यान स्वागत रखेंगे करूंगा। आपका। अब इधर-उधर मुझे की बोलने बात दीजिए। देखिए, अब मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। अरे तर्क पे बात कर रहे हो तो आप चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे तो बोलिए, समझ में नहीं आ रहा चिल्ला रहे हो। मुझे बोलने दो। मैंने कहा कि झांसी में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, इनकाउंटर हुआ, उसके बाद वो फर्जी इनकाउंटर था कि नहीं था, आप बताइए। उसके बाद उसकी पत्नी आत्महत्या कर लेती है, कौन है जिम्मेदार, जरा बताइए। एक मौत अगर इलीगल होती है तो कितना बड़ा गुनाह है, आप बताइए आप। इसी तरह से जितेंद्र यादव की, जिससे नोएडा में इनकाउंटर में हत्या हुई थी, आपको याद, उसको गोली लगी थी, वो बेचारा की क्या उसकी क्या हालत हुई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह से, और फिर दूसरा, अपने जिस तरह से गैंगवार देखने को मिलता है जेल के अंदर में, आदमी जेल के अंदर सुरक्षित नहीं, जेल के बाहर सुरक्षित नहीं, अगर कोर्ट में जा रहा है तो सुरक्षित नहीं। आंकड़े मैंने बताया थे, कमाल है। 1787 सुरक्षा कहां पे है, बता दीजिए मुझे, कहां सुरक्षित है? 354 कस्टोडियल डेथ एक साल में ऑन एन एवरेज। आप ही की सरकार थी सर तब। भदौरिया साहब, एक मिनट सुन लेते हैं भदौरिया साहब, आप ये कंप्लीट बताइए। लेकिन एक सवाल नहीं उठा। आप नहीं, मेरी बात है, एक सवाल उस समय नहीं उठा, किसी ने उठाया तो बता दीजिए। आज गलत हो रहा है तो सवाल उठ रहा है, मतलब उसमें भी उस सवाल वक्त उठाना चाहिए था ना। अननेचुरल किसी ने उठाया, कस्टोडियल उसने डेथ हो उठाया तो सवाल। ठीक, उस इसलिए पर सवाल नहीं उठा, ये अच्छी बात है। जितनी भी डेथ- तहसीन पूनावाला, क्या ये लॉजिक जस्टिफाइड हो सकता है अनुराग भदौरिया का? 1757 डेथ नेचुरल था। अच्छा, तहसीन एक डेथ पूनावाला, natural होगा। तहसीन बताइए, पूनावाला, आप बताइए। अनुराग जी आऊंगा आपके पास। सुनिए, मेरी बात तहसीन सुनिए। पूनावाला, मुन्ना- क्या सपा मुन्ना सरकार बजरंगी- की 1787 कस्टोडियल डेथ जस्टिफाइड हो सकती हैं अगर आज मुख्तार अंसारी की नहीं तो अनुराग भाई कहां जस्टिफाई कर रहे हैं? अनुराग भाई बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। अनुराग भाई उठा रहे सवाल कि अगर आज जो ऑफिसर्स इस चीज पे आरोप लगाते, तो जब वे ऑफिसर्स थे, वो तो आईपीएस ऑफिसर्स है या आईएएस होते कुछ हद तक, वो उस वक्त सारे एक होते अपनी ड्यूटी पर, क्यों वो उस पर काबिल नहीं, ये उस बात पर नहीं टिके रहते कि सरकार गलत करी। मान लेते कि अखिलेश यादव की सरकार ने गलत किया, मान लेते, लेकिन एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? अफसर कर रहे हैं ना। मान लेते कि कस्टोडियल डेथ हुई उस वक्त, और मैं तो कह रहा हूं, और कई लोग सस्पेंड हुए, तो इसको जस्टिफाई कौन कर रहा है? डॉक्टर्स कर रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? ये छोड़ दीजिए मुख्तार अंसारी कौन था, मैं खुद कह रहा हूं क्रिमिनल है, अनुराग भाई भी कह रहे क्रिमिनल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या किसी की भी हत्या इस तरह से होनी चाहिए? ये वो महान देश है जिसने अजमल कसब को एक फ्री और फेयर ट्रायल नहीं। दिया। तहसीन भाई, जो आप कह रहे मैं एक लाइन हैं, और आपकी सुनूंगा। बातों से अगर ऐसा लग रहा है कि अगर- आप नेचुरल डेथ जो डॉक्टर्स की तरफ से क्लेम किया जा रहा है उसको अननेचुरल डेथ मानकर बैठे हैं, और आप ये बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 60 मुकदमों के आरोपी ने ये बात कही है। तहसीन पूनावाला, नहीं, मैं मानता हूं, मैंने शुरुआत किया, अगर आपको आपके शब्द मेरे मुंह में डालना है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैंने शुरुआत किया कि मैं डॉक्टर्स को मानता हूं कि ये नेचुरल हार्ट अटैक, मैं इस बात को मानता हूं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले कंप्लेन किया था कि उसको जहर दिया जाता है। हम जानते हैं, आज फॉरेंसिक्स द्वारा हम जानते हैं कि ऐसे केमिकल्स है जिस जहर खाने से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और उसकी जांच हो रही हो, नेचुरल प्रोसेस है। मैं मानता हूं कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन अगर उस पर कोई केमिकल्स गया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। वैसे ही जांच हो रही है, क्या जांच नहीं हो रही है? ठीक है, बिल्कुल नहीं, जांच हो रही है। ठीक है, द्विवेदी साहब, आपने तो देश के सबसे बड़े सूबे में पुलिस महकमे को लीड किया है सर। मुख्तार अंसारी की मौत पर जिस तरीके से ये सियासत हो रही है, क्या आपको लगता है कि इससे बचा नहीं जाना चाहिए था? और आज जिस तरीके का सिक्योरिटी सेटअप अलग अलग जेलों में है, बांदा जेल के बारे में मैं सुन रहा था, किसी से 45 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे अलग अलग हिस्सों में लगे हुए हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक इस तरीके के हाई प्रोफाइल वीवीआईपी शख्स को जहर दे दे, एक बार नहीं 2 बार? देखिए, अभी तो चूंकि सब गैस पर ही कहा जा सकता है, परंतु चूंकि एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहा है, तो वो सभी एस्पेक्ट्स विसरा एग्जामिनेशन तक मेरा ख्याल है अवश्य देखेंगे और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो इसलिए अभी कोई ऐसा गैस करना बहुत उचित नहीं होगा, परंतु सरकमस्टेंसेस को ज़रूर एग्जामिन किया जा सकता है। मुख्तार अंसारी जब पंजाब से यहाँ लाए गए थे तो मुझे याद है कि उस वक्त भी जब वहाँ कोर्ट में पेश हुए थे तो ये
व्हील चेयर पर गए थे और वकील इनके बड़े ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे बहुत बीमार हैं, तो तब से बीमार चल रहे थे। अभी हाल में बीमार हुए और फिर वो जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मतलब गए और वहाँ पर सारे टेस्ट हुए, उसमें कुछ नहीं निकला। तो ये सरकमस्टेंसेस से ज़रूर ये लगता है। तीसरी बात ये भी है कि ये बहुत दिनों से बांदा जेल में, अब तो काफ़ी दिन हो गए इनको, और इतने वर्ष से रहे हैं वेरियस गवर्नमेंट्स के अंडर जेल में, तो इस वक्त उनको जहर दे देने का कोई बहुत तुक नहीं समझ में आता। लेकिन ये सब गेस वर्क है। अच्छा होगा कि हम लोग इंतज़ार कर लें। एक बात अवश्य है, जो आप पॉलिटिसाइज करने की बात कह रहे हैं, एक बात मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कुछ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जैसा अखबारों में आया है। तो ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करना और रोज़ जो इतने ईमानदार आदमी अच्छे शरीफ भरते हैं उनकी परवाह न करना, ये बहुत ही असामाजिक कृत्य है, मैं कहूँगा। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर पॉलिटिक्स है, इस तरह की श्रद्धांजलि अर्पित करना। अनुराग भदौरिया, एमसी द्विवेदी साहब जो कह रहे हैं वो दरअसल में आपकी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर एक तरीके का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एक अपराधी, एक माफिया, 60 से ज्यादा मुकदमे, 600 करोड़ से ज्यादा आम लोगों की वसूली गई संपत्ति, और उसकी मौत के बाद उसको श्रद्धांजलि पेश करना सिर्फ इसलिए कि एक खास मजहब को हम एड्रेस कर लेंगे। अनुराग भदौरिया, ये मेरे शब्द नहीं है, ये एमसी द्विवेदी साहब की आपत्ति है। देखिए, बार बार ये खास मजहब नहीं, ये खास मजहब जो बार बार आप कह रहे हो ना, ये आपकी मंशा पे मुझे शंका हो रही है। मुझे आप पत्रकार कम, बीजेपी के भोपू ज़्यादा लग रहे हैं आप। ये खास मजहब क्यों, हिंदुस्तानी की बात हो रही है, आप खास मजहब क्यों बोल रहे हैं? हमने क्या बोला खास मजहब? हम हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं। हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। 2017 से 2024 तक योगी सरकार हमने तो आवाज मुन्ना बजरंगी में भी उठाई मारे गए 10 और लोगों के नाम आप मुझे बता दीजिए। कमाल की बात मुख्तार अंसारी पर जिस तरीके से आप चिल्ला कर अपनी बात कह रहे हैं, आपके पेट पे दर्द हो रहा है। पिछले 9 साल में, 7 साल में 10 और लोगों के नाम मुझे आप बस गिना दीजिए जिनकी कस्टोडियल डेथ हुई है। आपकी प्राथमिकता पता चल जाएगी। पेट में दर्द आपके हो रहा है, और पेट में इतना तेज दर्द हो रहा है कि आप उसको चिल्ला के बोल रहे हो। 7-8 साल में 10 लोगों के नाम आपको नहीं पता है। आप जैसे मुख्तार अंसारी पर आपके नेता एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपको पत्रकार बनने का अधिकार नहीं है। अरे आप सर, खास मजहब कितनी बार बोल चुके हैं ये बात? आप मेन लीडिंग अपोजिशन पार्टी हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, इसमें मुझे शक हो रहा है। डेथ नहीं होनी चाहिए। आप 10 लोगों के नाम नहीं बता पा रहे हैं तो नेता है, कोई मजहब नहीं होता। अंसारी का नाम आपको पता है। मेरी बात, अब मैं कह रहा हूं कि कोई खास वजह है तो आपको आपत्ति हो रही है। अगर पत्रकार है तो पत्रकार है, उसका कोई मजहब नहीं होता। मैं फिर आपको चुनौती दे रहा हूं, तर्क और तथ्य के आधार पर आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आज आपका पक्ष कमजोर है। को पत्रकार बनने का अधिकार नहीं है। आज आपका पता नहीं कैसे पत्रकार बन गए आप लोग। पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा रहे हैं। खास मजहब, हमने एक बार मजहब का नाम नहीं लिया। आप बार-बार खास मजहब, बता दीजिए मुझे ना, मुख्तार अंसारी के अलावा 10 नाम आपको नहीं पता पिछले 7 साल के जिनकी जेल में मौत हुई है या जेल में हत्या हुई है। सिर्फ मुख्तार अंसारी पर आपकी सुई अटकी हुई है। पढ़ी आपने? अच्छा बताइए, वही मुख्तार अंसारी जिसको बचाने के लिए डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को जेल भेज दिया गया, उस शख्स को रिजाइन करना पड़ा। अभी पता चल जाएगा किसके कार्यकाल में हुआ आप जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। पत्रकार का मतलब क्या होता है बताइए आप। अनुराग भदौरिया, आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, तब बताएं। आपको गाजीपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करनी है लोकसभा चुनाव में, पूर्वांचल को एड्रेस करना है, मैं समझ बार बार खास मजहब क्या सियासत से नहीं बचा जा सकता? बात कर रहे हैं, सियासत से नहीं बचा जा सकता। मैं आऊंगा अनुराग भदौरिया आपके पास। ये जिस तरीके की अनर्गल बातें लोग कर रहे हैं, सही कहा है पूर्व डीजीपी ने कि मुख्तार अंसारी भी क्या श्रद्धांजलि के लायक है? कितने मांगों का सिंदूर उसने उजाड़ दिया, कितने बच्चों को मरहूम कर दिया। इसकी कोई फहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनते गिनते थक जाएंगे। वैसे आदमी को जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर श्रद्धांजलि दे रही है तो राजनीति का इससे निचला स्तर देखने को हिंदुस्तान में आज तक नहीं मिला जी। अरे कोई गांधी मरा है, कोई नेहरू मरा है, कोई सुभाष चंद्र बोस मरा है जो आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं? कोई अब्दुल कलाम है? अनुराग भदौरिया कुछ कहेंगे आप? किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं? किस उसके, मैं आऊंगा आपके पास। एक मिनट, उसके किस कृत्य पर वो श्रद्धांजलि के लायक आपको नजर आ रहा है? उसका एक कृत्य गिना दीजिए, एक काम गिना दीजिए। गांधी जी को गोली मारने वाले को तो, अरे चिल्लाइए मत, बात तो सुनिए। कहिए। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, खास पानी पी लीजिए फिर जवाब सुनिए, चिल्लाइए मत।
यहाँ गांधी जी को गोली मारने वाले को राष्ट्रभक्त बताया गया था एक भारतीय जनता पार्टी की संसद ने। गांधी जी को कहां छोड़ा है आपने? गांधी जी को गोली मारने वाले को, गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया कि नहीं बताया? बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। तो आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक जो माफिया है आप उसको श्रद्धांजलि देंगे। आप डिबेट को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। उसमें आपने क्यों नहीं बोला? मैंने आपसे पूछा कि मुख्तार अंसारी का एक कृत्य बता दीजिए जिससे वो श्रद्धांजलि के लायक हो। बोलने का एक कृत्य बता दीजिए जिससे वो श्रद्धांजलि के लायक नजर आए आपको। क्या बात कर रहे हैं? जो अच्छी लगती है सुनने में। गाजीपुर और उसके इर्द गिर्द के पुलिस को वोट गार्नियर करने के लिए आप ऐसी देश के अंदर में घटिया बातें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए, आपको रोका तहसीन पूनावाला। ठीक है, माफ कीजिए वत्स, कोई बात नहीं सर, हमें आदत हो चुकी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। तहसीन पूनावाला, 2022 के कस्टोडियल डेथ के आंकड़े मेरे पास है सर। वेस्ट बंगाल टीएमसी की सरकार है 182 मौत, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार है 172 मौत, तमिलनाडु डीएमके की सरकार है 92 मौत, छत्तीसगढ़ तब कांग्रेस की सरकार थी 88 मौत, बिहार जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी 173 मौत। कस्टोडियल डेथ को सिर्फ यूपी सेंट्रिक करके, योगी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करके चर्चा करना क्या आपको लगता है कि सही है? तहसीन पूनावाला। नहीं, बिल्कुल सही है। भारत में करीबन 4000 कस्टोडियल डेथ्स, करीबन। सबसे अधिक ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद बाकी जो आपने आंकड़े दिखाए उन राज्यों में होता है। मैं बहुत खुश होता अगर हम विशेष समाज की बात नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूं हम विशेष समाज की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इसलिए करें कि सबसे अधिक कस्टोडियल डेथ्स दलित और मुसलमानों की। आप नाम नहीं लोगे समाज का, मुझे कोई डर, दलित और मुसलमानों की बात, दलित और मुसलमान की नहीं, बात इस देश के नागरिक की। हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स और पुलिस रिफॉर्म्स करना बेहद जरूरी। वो पुलिस वाले जो कस्टोडियल डेथ्स करते हैं, वो डॉक्टर्स जो इसमें शामिल हो, ठीक है, उस पर हमें सजा देना बहुत जरूरी। महात्मा गांधी की एक बात से मैं समाप्त करता हूँ। गांधी ने कहा था कि वही देश प्रगतिशील कहलाया जाएगा जो अपने प्रिजनर्स को, अपने कैदियों को इज्जत से ट्रीट करता है। मैं मुख्तार अंसार का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, क्रिमिनल है, मैं सोचता हूँ उसको सजा होनी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि कोर्ट से जल्दी सजा नहीं दी, उस जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। इसलिए जुडिशियल रिफॉर्म्स, ठीक है, वैलिड पॉइंट आपने। जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, अगर मैं 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और, अगर मुख्तार अंसारी क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त है, अगर उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, तो वो पुलिस अफसर भी इन्वॉल्व है ना उसके साथ, उससे पैसे ले रहा है, उसके दबाव में आ रहा है जो एफआईआर। वैलिड पॉइंट। द्विवेदी सर, क्या विपक्ष को कुछ देर रुकना चाहिए, रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए? द्विवेदी साहब, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। विपक्ष और पक्ष दोनों को ही इस विषय में प्रतीक्षा करनी चाहिए। यद्यपि जैसे मैंने कहा कि सरकमस्टेंसेस ऐसा नहीं लगते हैं कि जहर दिया गया होगा, क्योंकि ये पहले किया जा सकता था, चुनाव के वक्त उस वक्त किया जाए समय ने, लेकिन फिर भी हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आप प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो कि देखना होगा कि जो अपोजिशन है वो इतनी मैच्योरिटी दिखा पाता है।